कामयार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है, अंदर से फरीहा की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ोन पर खावर से हंसते हुए कह रही होती है कि कामयार को कभी पता नहीं चलेगा कि वीडियो हमने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है और फरीहा को ज़ोर से धक्का दे देता है। फरीहा ज़मीन पर गिर जाती है। कामयार उसे उठाकर ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाकर कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम कज़न होकर भी मेरी दुश्मन निकली। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी और खतरनाक होने वाली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डरी हुई फरीहा रोते हुए कामयार के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो अभी आयरा को सारी सच्चाई बता देगी। कामयार फरीहा को लेकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आयरा को देखते ही फरीहा अपनी बात से मुकर जाती है। वो रोने का नाटक करती है और झूठ बोलती है कि कामयार ने उसे धमकी दी है। ये सुनकर आयरा को कामयार पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और फैसला करती है कि अब वो हमेशा के लिए विदेश चली जाएगी। आपको क्या लगता है, आयरा का फैसला सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए। उधर फरीहा घबराकर खावर को फ़ोन करती है और बताती है कि कामयार को सब सच पता चल गया है। ये सुनते ही खावर अलर्ट हो जाता है। गुस्से में कामयार उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो खावर के घर पहुंचता है, खावर पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है। कामयार खून में लथपथ होकर गिर पड़ता है और खावर भाग जाता है। जब ये खबर फरीहा तक पहुंचती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और खावर के खिलाफ सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर की ओर निकलती है। अगर आपको सच की जीत देखनी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इधर खावर पहले ही आयरा के घर पहुंच चुका होता है और ज़बरदस्ती निकाह कराने की कोशिश कर रहा होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ा ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस और फरीहा वहां पहुंच जाते हैं। फरीहा सबके सामने सच कबूल करती है कि वीडियो उसी और खावर ने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस खावर को गिरफ्तार कर लेती है। गुस्से में आयरा खावर को थप्पड़ मारती है और रोते हुए सीधे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा उसे देखकर टूट जाती है, रोते हुए माफ़ी मांगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ दिनों बाद कामयार ठीक हो जाता है और अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी खुशहाल मोड़ लेने वाली है तो लाइक करना न भूलें। कामयार सीधे मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। वहां दोनों का निकाह होता है। शादी के बाद आयरा कामयार के घर आती है, जहां खुशियों का माहौल होता है। दादी प्यार से अपनी बहू को खानदानी सोने का कड़ा पहनाती हैं। रात को दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहां फूलों और मोमबत्तियों से सजावट होती है। कामयार और आयरा एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी के सपने देखते हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में